नमस्कार, मैं अर्पित सुमन, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज मैं बीएड सेमेस्टर 4 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 8B से है। करेंट प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट पार्ट 1, पाठचर्या विकास के लिए वर्तमान प्रावधान एवं अभ्यास। ये पार्ट 1 वीडियो है और इसमें हम मुख्य रूप से पाठचर्या विकास करिकुलम डेवलपमेंट को देखेंगे। पाठचर्या विकास करिकुलम डेवलपमेंट। पाठचर्या विकास के बारे में आप लोगों ने पहले पढ़ा ही होगा, लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है करेंट प्रोविजंस एंड प्रैक्टिसेस फॉर करिकुलम डेवलपमेंट, पाठचर्या विकास के लिए वर्तमान प्रावधान एवं अभ्यास। इस पर जाने से पहले मैं करिकुलम डेवलपमेंट पाठचर्या विकास के बारे में आप लोगों को संक्षेप में बता देना चाहूँगी। पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और पाठचर्या का विकास भी उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है जो बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है। बदलते समय में पाठचर्या के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है। पाठचर्या के विकास के बिना हम बालक के जीवन को सरलता और सहजता नहीं प्रदान कर सकते हैं। यहाँ पर स्पष्ट रूप में यह कहा जा रहा है कि पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और पाठचर्या का विकास भी उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है। शिक्षा का उद्देश्य होता है बालकों के सर्वांगीण विकास से। तो जो शिक्षा के उद्देश्य होते हैं वही पाठचर्या के विकास के उद्देश्य भी होते हैं, यानी कि पाठचर्या का विकास ऐसा हो जिससे बालकों का सर्वांगीण विकास हो सके और बदलते समय के अनुसार पाठचर्या के विकास की आवश्यकता महसूस की जा रही है ताकि बालक का जीवन सरलता और सहजता से व्यतीत हो सके। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि पाठचर्या विकास बहुत महत्वपूर्ण है। उद्देश्यों के अनुसार पाठचर्या का विकास किया जाना चाहिए जिससे बालक के साथ साथ समाज को लाभ प्राप्त हो सके। स्वतंत्रता के पूर्व हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्य सीमित थे, परंतु स्वतंत्रता के बाद देश में समाज को जागरूक करने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना की गई, जिसे हम पाठचर्या के माध्यम से समाज एवं बालक तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। हम ये जानते हैं कि पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है। शिक्षा के उद्देश्य यानी बालक का सर्वांगीण विकास। तो इन्हीं उद्देश्यों के अनुसार ही पाठचर्या का विकास किया जाना चाहिए जिससे बालक के साथ साथ समाज को लाभ प्राप्त हो सके, क्योंकि जो छात्र है, बालक है, वही देश का भविष्य होता है। यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि स्वतंत्रता से पहले हमारे देश में शिक्षा के उद्देश्य सीमित थे, लेकिन स्वतंत्रता के बाद समाज को जागरूक करने के लिए, सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाने के लिए शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना की गई और उन शैक्षिक उद्देश्यों की स्थापना के द्वारा पाठचर्या के माध्यम से बालक के साथ साथ समाज भी लाभान्वित हो सकता है। हमें ऐसे पाठचर्या का विकास करना चाहिए जिससे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके, जिसके द्वारा भविष्य में बालक एक विद्वान व्यक्ति बन सके, उसमें ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो सके। उन शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जब बालक मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक आदि गुणों से परिपूर्ण हो। इसकी चर्चा हम शुरू से कर रहे हैं कि पाठचर्या का सीधा संबंध शिक्षा के उद्देश्यों से होता है और पाठचर्या का विकास भी उन शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किया जाना है। अर्थात हमें ऐसे पाठचर्या का विकास करना चाहिए जिससे बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके और भविष्य में वह एक समझदार व्यक्ति या कहे विद्वान व्यक्ति बन सके, उसमें ज्ञान की सीमाओं का विस्तार हो सके। उन शैक्षिक उद्देश्य की पूर्ति तभी की जा सकती है जब बालक मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, संवेगात्मक आदि गुणों से परिपूर्ण हो। बालक का जो
मानसिक क्षमता है, इंटेलेक्चुअल पावर है, वो जब शारीरिक रूप से स्वस्थ है, फिजिकली फिट है, कैरेक्टर या चरित्र उसका अच्छा है और संवेगात्मक रूप से भी स्वस्थ हो, तभी शैक्षिक उद्देश्य की प्राप्ति हो सकती है। वर्तमान समय को देखते हुए नए पाठ्यचर्या की आवश्यकता महसूस की जा रही है। नए पाठ्यचर्या में सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर विकास किया जाना चाहिए। इसके लिए हमें अपने पूर्व पाठ्यचर्या का गहन अध्ययन एवं मूल्यांकन करना होगा तथा लोकतांत्रिक देश की आवश्यकता और उपयोगिता, मानवीय मूल्य आदि को आधार मानकर नवीन ज्ञान एवं अनुसंधान का सहारा लेते हुए पाठ्यचर्या का विकास करना होगा। वर्तमान पाठ्यचर्या में अनेक दोष या कहे त्रुटियां पाई जा रही हैं और इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए नए पाठ्यचर्या की आवश्यकता महसूस की जा रही है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि पाठ्यचर्या ऐसा हो जिसके द्वारा बालक का सामाजिक विकास हो सके। इसलिए कहा गया है कि नए पाठ्यक्रम में सामाजिक विकास को ध्यान में रखकर विकास किया जाना चाहिए और इसके लिए आवश्यकता है कि जो पूर्व पाठ्यचर्या है उसका गहन अध्ययन किया जाए, डीप स्टडी किया जाए, मूल्यांकन इवैल्यूएशन किया जाए और जो हमारे देश की आवश्यकता है और उसकी जो उपयोगिता, मानवीय मूल्य आदि को आधार मानकर ही ज्ञान एवं अनुसंधान का सहारा लेते हुए पाठ्यचर्या का विकास करना होगा। पाठ्यचर्या का विकास इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि बालक का विकास उसकी रुचि एवं परिवर्तनशील वातावरण के अनुकूल हो। साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति में 1986 में कहा गया है कि पाठ्यचर्या संविधान में दर्शाए गए मूल्यों को आधार मानकर विकसित किया जाना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी तत्व को पाठ्यचर्या में महत्व दिया जाना चाहिए। यहाँ पर स्पष्ट रूप से यह बताया जा रहा है कि पाठ्यचर्या का विकास इस उद्देश्य से किया जाना चाहिए कि बालक का विकास उसकी रुचि के अनुसार हो सके, साथ ही परिवर्तनशील वातावरण में स्वयं को अनुकूलित कर पाए। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में ऐसा माना गया है कि संविधान में दर्शाए गए जो मूल्य हैं उनको आधार बनाकर पाठ्यचर्या विकसित किया जाना चाहिए। सामाजिक एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी उपयोगी तत्व को पाठ्यचर्या में महत्व दिया जाना चाहिए। तो इससे यह स्पष्ट होता है कि पाठ्यचर्या के विकास में प्रत्येक पहलू को विशेष रूप से महत्व दिया गया है। पाठ्यचर्या विकास की प्रक्रिया अत्यंत कठिन है। इसमें प्रत्येक पद पर सावधानी की आवश्यकता है। पाठ्यचर्या विकसित करते समय सबसे पहले निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देना आवश्यक है। पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, जिस कक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकसित किया जा रहा है उसके छात्रों की पूर्व जानकारी का स्तर क्या है। आप ये जानते हो कि पाठ्यचर्या विकास, करिकुलम डेवलपमेंट की जो प्रक्रिया होती है, प्रोसेस होता है, वह अत्यंत कठिन है और इसमें प्रत्येक पद पर, ईच एंड एवरी स्टेप पर सावधानी की आवश्यकता है। और पाठ्यचर्या विकसित करते समय निम्नलिखित पक्षों पर ध्यान देना चाहिए, जिसमें सबसे पहले है कि पाठ्यचर्या का विकास किस कक्षा के लिए किया जा रहा है, कौन से क्लास के लिए करिकुलम डेवलप किया जा रहा है। उसके बाद है कि जिस कक्षा के लिए पाठ्यचर्या विकसित किया जा रहा है, जिस क्लास के लिए करिकुलम डेवलप किया जा रहा है, उसके छात्रों की पूर्व जानकारी, प्रीवियस नॉलेज का स्तर या लेवल क्या है, ताकि जो भी पाठ्यचर्या विकसित किया जाए जिस भी कक्षा के लिए, वह फलीभूत हो सके। पाठ्यचर्या किस प्रकार की कोटि का होगा, जैसे क्रिया प्रधान, विषय प्रधान इत्यादि। आप सभी जानते हो टाइप्स ऑफ करिकुलम, पाठ्यचर्या के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो करिकुलम डेवलपमेंट के समय, पाठ्यचर्या के विकास के समय इस बात का निर्धारण हो जाता है कि किस प्रकार की कोटि का होगा, यानी कि कौन सा पाठ्यक्रम होगा। क्रिया प्रधान, एक्टिविटी बेस्ड होगा या विषय प्रधान, सब्जेक्ट
बेस्ड होगा। नेक्स्ट है पाठचर्या को ज्ञानात्मक, भावात्मक तथा क्रियात्मक पक्षों में बांटना तथा शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है। ज्ञानात्मक कोग्निटिव, भावात्मक अफेक्टिव और क्रियात्मक साइकोमोटर एस्पेक्ट में बांटना। पाठचर्या इन तीनों एस्पेक्ट में बांटा जाता है। इसके बाद शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण भी किया जाता है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके द्वारा ही हमें ये पता चलता है कि जो शैक्षिक उद्देश्य हैं वो किस हद तक, किस सीमा तक प्राप्त किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है पाठचर्या के लिए पाठ्य सहगामी क्रियाओं का चयन करना। पाठ्य सहगामी क्रिया आप अच्छी तरह जानते हो, CCA को करिकुलर एक्टिविटी, इनका चयन भी किया जाता है। पाठचर्या हेतु विभिन्न विषय के लिए तथ्यों, प्रसंगों, सिद्धांतों, विचारकों के मतों का चयन करना। पाठचर्या विकास में भिन्न भिन्न विषयों के लिए जो तथ्य होते हैं, प्रसंग होते हैं, सिद्धांत और विभिन्न विचारकों के जो मत होते हैं उनका भी चयन किया जाता है। यह अलग अलग विषय के अनुसार अलग अलग होता है। नेक्स्ट है पाठचर्या निर्माण के विविध सिद्धांत का अनुपालन करना। पाठचर्या निर्माण के विविध सिद्धांत आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो। क्या पढ़ा है आपने? क्रियाशीलता का सिद्धांत, विविधता एवं लचीलेपन का सिद्धांत, उपयोगिता का सिद्धांत, प्रजातांत्रिक मूल्यों को समाहित करने का सिद्धांत इत्यादि। तो इन सभी सिद्धांतों का अनुपालन करना यानी इनको फॉलो करना। नेक्स्ट है पाठचर्या के विषयों में अंतर्वस्तु के क्रम का निर्धारण करना। प्रायः यह सरल से कठिन की ओर होती है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो भी विषय हैं उन विषयों के जो अंतर्वस्तु हैं, जो कंटेंट है, चैप्टर कह सकते हो, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, तो इसके सीक्वेंस को भी निर्धारित करना क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि इस सीक्वेंस को सरल से कठिन की ओर होना चाहिए। ठीक है, सरल से कठिन की ओर। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि पाठचर्या विकसित करते समय किन किन बातों का ध्यान विशेष रूप से देना चाहिए। तो आज हम लोगों ने देखा पाठचर्या विकास, करिकुलम डेवलपमेंट के बेसिक कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पाठ्यक्रम विकास के लिए वर्तमान प्रावधान एवं अभ्यास क्या है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से विदा लेना चाहूँगी। धन्यवाद।